Assalamualaikum, Maha Sarfraz here from the platform of Study River Academy. Today we will discuss the current affairs of 4th, 5th, 6th and 7th of November 2022. आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पेपर के लिए मेमोराइज करने हैं। सबसे पहले गेम्स का हम देख लेते हैं, गेम्स से रेलिवेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि 15th वेस्ट एशिया बेसबॉल कप कहाँ पे होने जा रहा है। ये पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है और उसकी डेट है दिसंबर 22-24, ठीक है। इससे रेलिवेंट ये न्यूज़ आई हुई थी कि इंडिया जो है, इंडिया की बेसबॉल जो टीम है वो भी पाकिस्तान के अंदर आएगी और खेलेगी, उन्होंने फाइनल कर दिया है। फिर दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट भी वो अक्सर हमसे पूछ लेता है, वो है फ़खर अली शाह, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? फ़खर अली शाह। उसके बाद है गैरड पिक, ये एक फुटबॉलर हैं, ये स्पेनिश फुटबॉलर हैं, ठीक है। ये स्पेनिश फुटबॉलर है गैरड पिक। इन्होंने कहा है कि मैं जल्दी ही रिज़ाइन कर दूंगा या फिर रिटायर कर दूंगा जो फुटबॉल वर्ल्ड है उससे, ठीक है। फिर उसके बाद है रेबिका एंड्रेडे। रेबिका एंड्रेडे जो है ये ब्राज़ील की पहली वुमेन है जिन्होंने वर्ल्ड जिम्नेजियम चैम्पियनशिप के अंदर वुमेन्स इंडिविजुअल ऑलराउंडर टाइटल विन किया है और ये साउथ अमेरिका की भी पहली वुमेन है। मैं दोबारा से इसका रिपीट कर देती हूँ कि रेबिका एंड्रेडे जो है ये पहली ब्राज़ीलियन और पहली साउथ अमेरिकन वुमेन है जिन्होंने वर्ल्ड जिम्नेजियम चैम्पियनशिप के अंदर वुमेन्स इंडिविजुअल ऑलराउंडर टाइटल विन किया है, ठीक है। उसके बाद कुछ एजेंसीज हैं, एजेंसीज को हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी है। पेपर के अंदर अक्सर एजेंसीज भी पूछ लिया जाता है। एक हमारी आज की न्यूज़ एजेंसी है RIA नोवोसिटी, ये वैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रशिया की है, ठीक है, रशिया की न्यूज़ एजेंसी है। और दूसरे नंबर पे है EYP, ये जो है ये ग्रीक की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ग्रीस की इंटेलिजेंस एजेंसी है EYP। उसके बाद है वैसे ही क्वेश्चन था तो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ कि टॉलेस्ट बिल्डिंग, कुछ बुक्स में अभी मेंशन कर दिया गया है कि टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो जद्दा टावर है, लेकिन जब वो बन जाएगा तब उसको हम कहेंगे दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 1008 मीटर है। और इस वक्त अगर वो पूछता है कि कौन सी दुनिया के अंदर टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो है इसकी 828 मीटर है, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ है? जद्दा के अंदर, ये जद्दा, ठीक है। उसके बाद कुछ चेयरमैन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चेयरमैन्स हैं। सबसे पहले नादरा का नेशनल डेटाबेस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसके चेयरमैन कौन है? तारिक मलिक। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और तारिक मलिक जो है ये अभी नादरा में अपॉइंट होने से पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम कर रहे थे। और ये अगर पूछते हैं कि नादरा कब फाउंड हुआ था या कब बना था, वो बना था 1998 के अंदर, 1998 के अंदर, लेकिन इसने अपना काम 2000 के अंदर स्टार्ट किया था, 2000 के अंदर। और इसके कैपिटल भी आजकल स्टार्ट हो गया है, पेपर एग्जामिनर जो है वो पूछने के जो हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं उनके कैपिटल्स कहाँ पे है। तो नादरा का कैपिटल कहाँ पे है? इस्लामाबाद के अंदर। दूसरे नंबर पर है नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसके अगर हम चेयरमैन देखें तो वो है तौसीफ H फरूकी और इसका हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद के अंदर है। और अगर वो पूछता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1997। उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है इनको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया गया है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फॉर्मर थे चीफ जस्टिस वो कौन थे? अतर मिनल्ला को चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिया गया है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमसे वो पूछता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त कौन है, तो आप लोग कहेंगे जस्टिस आमिर फ़ारूक। और अगर वो आप लोगों से पूछते हैं कि फॉर्मर इनसे पहले कौन से थे, देन यू विल से अतर मिनल्ला, ठीक है। अतर मिनल्ला को अभी जज बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद है दूसरे नंबर पर है सरदार मीर बलख शेर खान मज़ारी, ठीक है। सरदार मीर बलख शेर खान मज़ारी जो है इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है 4 नवंबर 2022 को इनकी डेथ हो गई है। और हमारे ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1993 के अंदर।
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कब रह चुके हैं? 1993 के अंदर, और ये प्राइम मिनिस्टर भी थे 1993 के अंदर। और ये दूसरे नंबर पर अगर वो पूछता है तो ये चीफ भी रह चुके हैं, जो मज़ारी ट्राइब है उसके ये चीफ भी रह चुके हैं। और इनकी डेथ वो पूछ सकता है, सरदार मीर बलख शेर खान मज़ारी की डेथ कब हुई है? तो आप लोगों ने कहना है 4 नवंबर 2022। उसके बाद है सुधीर सूरी। सुधीर सूरी जो है ये हिंदू लीडर है, इंडिया के अंदर हिंदू लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लीडर थे, और इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है 4 नवंबर 2022 और अमृतसर के अंदर, और इनकी असैसिनेशन हुई है। ठीक है, 2022 में यहाँ पे लिख रही हूँ, और ये भी 2022 के अंदर है। उसके बाद आयतुल्ला अली ख़ामेनी। वैसे तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनसे रेलिवेंट थोड़ी सी न्यूज़ थी तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये है ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त है। इन्होंने ये कहा है कि महसा अमीनी, अभी एक लड़की जिसकी डेथ हुई थी, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसकी जब से डेथ हुई है उसके बाद जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे उसके नतीजे में तकरीबन 176 डेथ्स हो चुकी हैं, 176 डेथ्स। ठीक है, उसके बाद है सेप्टिमस स्मेट थॉर्बन जो है, इसकी ये जो है ऑथर हैं, इनकी एक फेमस बुक है बन्नू और आवर अफगान फ्रंटियर। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर है सरदार अमीर सिंह। सरदार अमीर सिंह जो है ये पाकिस्तान सिख प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी के चीफ हैं। ठीक है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा कमेटी के चीफ अगर वो पूछता है आप लोगों से तो आप लोगों ने कहना है सरदार अमीर सिंह। उसके बाद है शायम सारन नेगी। ये जो है इनकी डेथ हो गई है 6 नवंबर 2022 को इनकी डेथ हुई है, और इनकी एज तकरीबन 105 साल थी, और इनको इंडिया का फर्स्ट वोटर कहा जाता है। इन्होंने जब इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे तो पहला वोट इन्होंने कास्ट किया था। उसके बाद है कासिम मजालिवा। कासिम मजालिवा जो है ये तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो इनसे रेलिवेंट एक न्यूज़ थी तंजानिया की, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ कि एक एरोप्लेन जो था मुसाफिर लेके जा रहा था, तो वहाँ पर लेक विक्टोरिया जो है उसके अंदर वो डूब गया, मतलब वहाँ पे क्रैश हो गया, तो जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हुई हैं वहाँ पर। तो लेक विक्टोरिया जो है इसको याद करने के मेजरली 3 कंट्रीज़ के अंदर आता है। टक के नाम से अक्सर याद किया जाता है इसको, टी फॉर तंजानिया, यू फॉर युगंडा और के फॉर कीनिया। ठीक है, तंजानिया, युगंडा एंड कीनिया, लेक विक्टोरिया यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद है मुल्ला उमर। मुल्ला उमर जो है ये अफगानिस्तान की तालिबान हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने तालिबान मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और कब किया था? तकरीबन 1993-1994 के अंदर इन्होंने तालिबान मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और ये अफगानिस्तान के अमीर भी रह चुके हैं 1996 से लेकर 2001 तक। ठीक है, इनसे रेलिवेंट ये न्यूज़ थी कि तालिबान ने अभी रिसेंटली इनकी जो बरियल प्लेस है उसको रिवील किया है, उसको शो करवाया है कि ये कहाँ पे है। उन्होंने जब से इनकी डेथ हुई है तब तक उन्होंने अभी तक शो नहीं किया था, तो अब उन्होंने आकर शो किया है कि कहाँ पर है इनकी बरियल प्लेस। और इनकी बरियल प्लेस जो है वो है उमरजो सूरी डिस्ट्रिक्ट, जाबुल प्रोविंस के अंदर। जाबुल प्रोविंस है, एंड पे पी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है प्रोविंस। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। अच्छा, जब मुल्ला उमर की डेथ हुई थी तो इनकी एज तकरीबन 55 साल थी। ठीक है, और 2013 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। बाकी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले ये है कि जो पेरू है, पेरू का हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल है पेरू का लीमा, और वहाँ पर इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो है पेड्रो कैस्टिलो। वहाँ के जो लोग हैं पेड्रो कैस्टिलो की जो प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट वो एक्ट कर रहे हैं तो उसको पसंद नहीं कर रहे लोग। इसको प्रेसिडेंट की जो सीट है वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, और वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह छोटे मोटे चल रहे थे इनकी वजह से। उसके बाद G77 जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, या वहाँ ये कितने इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं? 134 डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, G77। और उसके बाद है दी सौर जो है ये एक पेंटिंग है। ये किसकी है? विंसेंट वान गो की, और हम अक्सर इनकी पढ़ते रहते हैं, इनकी काफ़ी पेंटिंग्स है। और अभी ये जो है यूनिसेफ जो है ये चिल्ड्रन फंड जो है ना, हम अक्सर डिस्कस करते हैं। इनका रिसेंटली इसकी न्यूज़ ये आई है कि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 मिलियन ऐसे चिल्ड्रन है जिनकी एक्सेस में स्कूल है ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो फ्लड्स आए थे, फ्लड्स की वजह से। ठीक है, इसका है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है,
उसके बाद है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। वैसे ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर चुके हैं कि ये साइन कब हुआ था। इट वाज साइंड इन ऑन 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई को ये साइन हुआ था। और किस किस के दरमियान में, कंट्रीज कौन कौन सी थी, मॉस्को होगी, कीव, यूनाइटेड नेशन और उसके अलावा टर्की। और ये 120 डे ग्रेन डील थी, ठीक है। ये बस जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रशिया की वजह से जो वॉर थी उसकी वजह से क्राइसिस ना आ जाए, फूड क्राइसिस ना आ जाए दुनिया के अंदर, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो इसको कह रहे हैं कि ये काफ़ी फ्रूटफुल है, मतलब काफ़ी अच्छा रहा है ये इनिशिएटिव। तो आज के लिए इतना ही था, मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।